Dear students, welcome to Allen Pre-Nurture and Career Foundation. Dear students, here we are present to discuss the solution of National Mathematics Talent Contest Level 1. Students, in this particular video, we are going to discuss the solution of question number 1 to 5 of primary level. Students, I hope आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा and you must be excited to know the solution of the question paper. ऑल्सो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जैसा कि लास्ट ईयर से पहले तक 25 क्वेश्चन आया करते थे प्राइमरी लेवल में. लास्ट ईयर 30 क्वेश्चंस आए थे, बट इस साल अगेन 25 क्वेश्चंस आए हैं एंड लेवल ऑफ पेपर वाज वेरी सिंपल. मतलब हम कह सकते हैं कि इजी टू मीडियम क्वेश्चन था, बट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा कोई खास क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं था. इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन में एज़ यूजुअल जैसा हमें थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम दिखाई देती है या अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम दिखाई देती है जिसमें डिफ़िकल्टी लगती है बच्चों को, इस टाइप का एक आध क्वेश्चन था, बट एज सच डिफ़िकल्ट नहीं था. आप उसको क्लियरली पढ़ेंगे तो आंसर उसका बहुत ईजिली निकाल सकते हैं. नाउ लेट अस मूव टू द फर्स्ट प्रॉब्लम. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज द वैल्यू ऑफ this given expression is. So we need to find the value of this given expression. Now student, option जो है वो 1, सेकेंड ऑप्शन है 755 अपॉन 448, थर्ड ऑप्शन है 7/6 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 1/6. लेट अस सी द सॉल्यूशन. ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि हम न्यूमरेटर में जितने भी 3 नंबर हैं और डिनोमिनेटर में जो 3 नंबर हैं उसमें से 1111 कॉमन ले सकते हैं. सो द रिमेनिंग पार्ट विल बी 9 + 7 + 5 इन द न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर वी विल हैव 8 + 6 + 4. तो फर्दर सॉल्विंग वी गेट 21/18 और उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/6 हमें मिलेगा. सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 30. हाउ मैनी सच सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आर देयर. तो हमें गिवन है कि 3 प्राइम नंबर्स का सम 30 है और हम ऐसे कितने सेट बना सकते हैं नंबर के, वो हमें निकालना है. स्टूडेंट्स, जनरली प्राइम नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है हमारे प्राइमरी लेवल के अंदर एंड इस साल भी क्वेश्चन आया है और वही जो कॉन्सेप्ट जनरली हमें याद रखना होता है उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं सॉल्यूशन में कि अगर 3 प्राइम नंबर का सम 30 है और हम जानते हैं कि हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर हैं एक्सेप्ट 2 वो सभी ऑड होते हैं, तो यहाँ पर कम से कम 2 प्राइम नंबर तो ऑड मिलेंगे हमें. तो 2 प्राइम नंबर जैसे हम ऑड लिखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इन दोनों का सम तो इवन हो जाएगा. एंड टू गेट अ सम 30 दैट इज अगेन अ इवन नंबर, हमें थर्ड प्राइम नंबर तो इवन ही लेना पड़ेगा. सो थर्ड प्राइम नंबर तो हमारा फिक्स हो गया, दैट विल बी 2. अब अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो P1 + P2 की वैल्यू हमें 28 मिलती है. अब हमें P1 और P2 को चेक करना है कि ऐसे कितने नंबर्स प्राइम नंबर पॉसिबल होते हैं जिनका कि सम हम क्या लिख सकते हैं 28. सो फर्स्ट ऑप्शन जो भी हमारे पास हो सकता है वो दैट विल बी P1 अगर हम 5 लेते हैं तो P2 विल बी 23. सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि P1 अगर हम 11 लेते हैं तो P2 कम्स आउट टू बी 17. इसके अलावा हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं होती है. सो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमसे सेट पूछा है कितने सेट ऐसे पॉसिबल है, तो 2 सेट हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. In the adjoining figure, lines L1, L2 are parallel and ABC is a equilateral triangle. So आप देख सकते हैं L1 लाइन और L2 पैरेलल लाइन है एंड ABC जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल आते ही हमें क्लिक करना चाहिए कि सभी एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के इस ट्राइंगल के ABC के. सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन टू अस इज दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB. EAB का एंगल बाइसेक्टर कौन है, AD है. सो यहाँ पे 20 मार्क है तो हम यहाँ पे रिमेनिंग एंगल भी 20 लिख सकते हैं क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो यहाँ पर हमने मार्किंग कर दिया. देखिए ये 20 डिग्री एंड दिस विल ऑल्सो बी 20 डिग्री. और ABC ट्राइंगल क्योंकि इक्विलेटरल है तो हमने यहाँ पर कंप्लीट एंगल B, A एंड C को 60 डिग्री लिख दिया है. नाउ फर्दर हम क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन है L1 L2 के पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर यहाँ हमें मिलेगा. कौन सा एंगल, EAB एंड ABP. ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे. सो टोटल यहाँ पर एंगल कितना है, ये टोटल एंगल 40 है. सो दिस एंगल विल ऑल्सो कम्स आउट टू बी 40. अब इसके बाद आप देख सकते हैं क्योंकि हमें एंगल x फाइंड करना है तो वो ट्राइंगल ABP में एक्सटीरियर एंगल बन रहा है. ये साइड प्रोड्यूस करके एक्सटीरियर एंगल बना है.
तो ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस इंटीरियर टू अपोजिट एंगल, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों एंगल के सम के बराबर। सो 40 + 60 दैट कम्स आउट टू बी 100। अगेन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट आपने ज़रूर प्रैक्टिस किया होगा अगर आपने क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करी थी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस क्वेश्चन, इसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई हो और टाइम भी लगा हो, क्यों? Let's see the question first. In the given figure, ABCD is a square. It consists of squares and rectangle of area 1 centimeter square and 2 centimeter square. As shown, the perimeter of the square ABCD in centimeter is. तो students actually question में जो given है कि ये एक square है, but जैसे हम इसको solve करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम इसको square मतलब क्या कि दोनों length और breadth बराबर होनी चाहिए, but ऐसा इसमें आता नहीं है. But yes, अगर हम बिना square समझते हुए इस एज अ rectangle समझते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर भी हमें ऑप्शन में मिलेगा. लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे स्क्वायर है, हम इसको मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है, क्योंकि जब हम फर्दर मार्किंग करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इट इज नॉट अ स्क्वायर, इट इज अ रेक्टेंगल जैसी शेप ये ले रहा है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें गिवन है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल्स में ये डिवाइडेड हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो हमें स्क्वायर जैसी फिगर दिख रही है और ये हमें रेक्टेंगुलर फिगर दिख रही है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि स्क्वायर का एरिया हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, तो हम साइड को क्या मान सकते हैं कि 1, तभी तो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. सो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे 1 1 1 और 1 मेंशन किया. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि अगेन ये एक स्क्वायर है. अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्योंकि हमें 2 गिवन था, तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि ये टोटल लेंथ 2 आ गई है, तो इस साइड भी टोटल लेंथ 2 मार्क करनी पड़ेगी. और क्योंकि इस रेक्टेंगल का एरिया 2 है, तो अगर इसने 2 लेंथ ले ली है तो इसको हमें एरिया की वजह से कितनी देनी पड़ेगी, 1. तो यहाँ से हमें एडी जो साइड लेंथ मिलती है स्टूडेंट्स, वो हमें मिलेगी 4 और DC जो साइड लेंथ मिलेगी वो हमें मिलेगी 3. तो इसलिए हम स्क्वायर तो नहीं बोल सकते, बट यस वी कैन कैलकुलेट द पेरीमीटर वेरी इजीली. सो यहाँ पे 4 + 3 और उसका ट्वाइस कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी 14, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास अवेलेबल है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने ज़रूर प्रैक्टिस किए हुए होंगे. नाउ इसमें क्या गिवन है हमें कि A एंड दिस ऑपरेशन बिटवीन B, ये कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि A + B करना है एंड डिनोमिनेटर में A - B करना है एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं. तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम 13 * 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या करना है, 13 + 6 और डिनोमिनेटर में 13 - 6, तो ये वैल्यू कितनी आती है, 19/7. एंड इसी तरह से अब नीचे क्या है, 5 * 2, तो 5 * 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 5 + 2 और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 5 - 2, दैट कम्स आउट टू बी 7/3. अब हमें इसका डिवाइड करके आंसर देना है. सो हम जब इनको डिवाइड करेंगे सो आंसर्स कम आउट टू बी 57/49 एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको इन 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे.